स्वागत है आप सबका द संस्कृत स्टडी चैनल 96 में। और आज का हमारा विषय है सुख शावको दंतः, जिसके हमने पहले 2 गद्यांश पढ़ लिए थे। लेसन का तीसरा गद्यांश हम पढ़ने जा रही हैं। तो क्या कहता है तोते का बच्चा, तातस्तु तद अवलोक्य विषाद शून्यम अश्रु जल प्लुताम दृशाम इतस्ततः विपिक्षिन् संपक्ष संपुटना आच्छाद्य महा माम स्नेह परवशो मद्रक्षणा कुलो अभवत। क्या कहते हैं तोते का बच्चा, तातस्तु पिताजी तद अवलोक्य उसे देखकर विषाद शून्यम दुखी हुए और अश्रु जल प्लुताम आंसू से भीगी हुई आंखों वाले दृशाम इतस इधर उधर रंजने दौड़ाने लगे और विपिक्षण पक्ष संपुटना छद और मुझे पंखों से ढककर, माँ मैंने मुझे पंखों से पक्ष आच्छद में ढक कर स्नेह परवशो स्नेह के कारण प्यार के कारण मद रक्षण कुलो अवध मेरी रक्षा के लिए परेशान हो गए। कि पिताजी उसे देखकर क्या हो गए, ठीक है ना, वो दुखी हुए और आंसू से भीगी हुई आंखों वाले इधर उधर नजरें दौड़ाते हुए मुझे पंखों में समेट कर मुझे स्नेह के कारण मेरी रक्षा के लिए परेशान हो गई। कहते आस्वापी पाप कर्मेण, और वह जो पापी था, पाप कर्मेण शाखांतरे कि वह पापी पाप कर्म से पाप करता हुआ शाखांतरे एक शाखा से दूसरी शाखा पर संचर मानो चलते हुए मत कोट द्वारम आगत्य मेरी कोटर के द्वार के पास आगत्य में आकर भुजंग भीषणम भयानक सांप की तरह क्या किया उसने, प्रसार्य फैलाई बाहु मैंने भुजाएं को फैलाया, मुहुरम मुहुरम दत्त चंचु प्रहारम मत कुंजितम आकृष्य और चोंच मारते हुए बार बार चुंचु प्रहार बार बार चोंच का प्रहार करते हुए मत्तम कुंजम आकृष्य पिता को खींचकर तातम अपगत सुकम अक्रोध पिता को मार डाला। मातु में तो सब अल्पत्वात छोटा होने के कारण कथमपि न लक्षित उसे मैं दिखाई नहीं दे पाया, कि छोटा होने के कारण शायद उसने मुझे नहीं देख पाया। उपरतम च तम अवनी तले अमुंचत उसे ऊपर से तम अवनी तले नीचे अमुंचत मैंने छोड़ दिया, ठीक है, उसने पिता को मारकर जमीन पर गिरा दिया। अहम अपी मैं भी तच्चरणा अंतराले उनके चरणों के नीचे उनके पैरों के नीचे छिपकर कि पैरों के नीचे छुपकर प्रवेशितो सिरो धो गर्दन छुपाने वाला उनके पैरों के नीचे छिप गर्दन छुपाने वाला और निभृतम अंक नीलिव सतनेव और उनकी गोद में सह पवन वश संपूजित कि वायु के वेग से संपूजित से इकट्ठे हुए शुष्क पत्र सेरो अपी सूखे हुए पत्तों के ऊपर पतितम आत्मन पर गिरे हुआ अपने आप को पाया। कहता है कि मैं अपने पिता के पैरों के नीचे छुपकर निर्भृत अंकलित उनकी गोद में उन्हीं के साथ वायु के द्वारा इकट्ठे किए गए सूखे पत्तों के ऊपर स्वयं को पता गिरा हुआ पाया। यवच्च असो जब तक वह भील तरु शिखान अवतरती तरु के पेड़ से या पेड़ तरु में पेड़ से नीचे उतरता तावत अहम तब तक मैं पित्रम उपृत उत्सृज्य पिता को छोड़कर मरे हुए पिता को छोड़कर निसंशय एवं निर्दयों की भांति स्नेह से अभिनव प्यार से बिल्कुल अनजान भय नेव केवल भय के कारण भील से डरे हुए होने के कारण केवल अभ्यूयमान यानी केवल डर के कारण व्याकुल होता हुआ
लुष्ठन से इधर उधर गिरता हुआ, नाति दूर वर्तनी बहुत अधिक दूर नहीं, तमाल पादस्य समीप में ही तमाल के वृक्ष के मूल देशम आविश जड़ में जाकर मैं छुप गया। क्या कहता है तोते का बच्चा कि जब पिता ने देखा कि वह भील पेड़ की तरफ ऊपर की ओर आ रहा है तो इधर उधर उसने नजरें दौड़ाई और अपने पुत्र को क्या किया, पंखों में समेट लिया, और वह पापी कर्म से भी शाखाओं पर चढ़ रहा था, एक के बाद एक को मार रहा था। जैसे ही इनके द्वार पर आया उसने अपनी भुजाएं सांप की तरह फैलाई और उसके पिता को मारकर नीचे गिरा दिया। ये तोते का बच्चे उनके पंखों में लिपट कर नीचे गिर गया, उसको ध्यान नहीं दिया छोटा होने के कारण। जब तक वह नीचे उतरता तो यह तोते का बच्चा क्या किया, तमाल वृक्ष की आम के वृक्ष की जड़ में जाकर छुप गया। इस गद्यांश का ये भाव था। आगे फोर्थ गद्यांश देखते हैं। आगे तोते का बच्चा कहता है, आजात पक्षतया च मुहुर मुखेन पत्तः। आजात पक्ष या पंख उत्पन्न होने के कारण, कि पंख उत्पन्न न होने के कारण बार बार मुख के द्वारा गिरता हुआ, मुंह के बल गिरता हुआ, स्थूलम स्वस्थ गहरी गहरी स्वस्थ मैंने सांस लेते हुए, धूली सरित से धूल से सने हुए, संस्पृतो मम मनः मेरे मन में, मम मनः मेरे, संभुंसी मन में, क्या है, नास्ति मैंने नहीं है, जीविताद अन्य अभितरम ही कि जीवन से बढ़कर, जगती सर्व जंतु नाम इस संसार में सभी प्राणियों के लिए। कहता है कि मेरे मन में आया कि संसार में जीवन से बढ़कर सभी प्राणियों के लिए कुछ भी नहीं है, कि सभी प्राणियों के लिए संसार में जीवन से बढ़कर कुछ नहीं है। फिर कहता है एवं ऊपरते अपि तात यद अहम जीवसी, कि एवं ऊपरते पिता के ऊपर चले जाने पर, मर जाने पर, ताते यद अहम पिता के यद हम जीवसम इच्छा में तब भी जीने की इच्छा करता हूँ, चाहता हूँ, मैं जीना चाहता हूँ। धिंक माम करुणम अति निष्ठुरम अकृतज्ञम, कि मुझे धिक्कार है, कि मुझे धिक्कार है मुझ निष्ठुर को, ठीक है ना, ऐसी दुष्टता के लिए, कृतघ्न पर, कि मुझे इस निष्ठुर एवं कृतघ्नता पर क्या है, धिक्कार है। खलम ही खलु में हृदयम, कि मेरा हृदय कैसा है, निश्चय से ही मेरा हृदय दुष्ट है। तातेन पिता ने यत कृतम श्रम जो कुछ मेरे के लिए किया, तद एक पदे मय विश्व से मुझे एक पल में मय विश्रम मैंने भुला दिया, कि पिता ने जो कुछ मेरे लिए किया मैंने एक पल में भुला दिया। सर्वथा सभी प्रकार से, न किंचन खली करोती, कि पूरी तरह से कोई भी खली करोती दुष्ट नहीं करता, कि पूरी तरह से कोई ऐसी दुष्टता नहीं करता। यदि इदृग अवस्था मपि मम आस्यति, कि ऐसी अवस्था में भी मैं क्या थी, जल अभिलाषा मुझे प्यास सता रही थी, कि यदृग अवस्था में जीने की अवस्था, मम आस्यति जीने की अवस्था मुझे भी जल अभिलाषा प्यास सता रही थी। कहता है दिवस्य चेम अति कष्टता दशा वर्तते, दिन की है सबसे क्या थी, अति कष्ट दशा, बहुत ही कष्ट पूर्वक स्थिति थी। आतप संतप्त पांसुला भूमि, जो भूमि थी ना धूल से तपती हुई, पांसुला मैंने धूल से तपती हुई, आतप धूल वाली थी, कि धूल से तपी हुई तो बहुत अधिक धूल थी। पिपास अवसानी गंतुम अनलपि से नालम अंगानी, और जो मेरे अंग थे, अंगानी मैंने अंग, ठीक है ना, कैसे हो गए थे, प्यास के कारण। गंतुम अनलपि में चलने में समर्थ नहीं था, और गंतुम अनलपि थोड़ा सा भी चलने में समर्थ नहीं था, और नालंगानी और मेरे अंग कैसे हो गए थे, नालम सुन हो गए थे। कहता है प्यास के कारण मैं बिल्कुल चलने में समर्थ नहीं था, थोड़ा सा भी नल, और मेरे अंग सुन हो गए थे। अप्रभुष्या आत्मनः, और मेरा दिल कैसा हो, मैं असहाय और अनाथ हो गया था, क्योंकि पिता उसके नहीं रहे थे। सीदति मी हृदयम, मेरा हृदय कैसा था, बहुत दुखी हो रहा था।
अंधकारताम उपयाति में चक्षु, और मेरे चक्षुओं के आगे अंधकार अंधेरा छाने लगा था। अपि नाम खलो विधि अनिच्छतो अपि में मरण इद्य उपादित। अपि ना खलो कहता है कि विधि विधाता के अनिच्छतो अपि न चाहते हुए भी मैं मेरा मरना अद्य मैंने आज उपादित निश्चित था, कि विधाता के न चाहते निश्चित रूप से विधाता के आज न चाहते हुए मेरा मरण आज निश्चित था। इति एवं चिंत्यति, ऐसा मैं सोच ही रहा था कि मैं हरित नाम जाबल मुनि तनया, जाबल मुनि का बेटा जिसका क्या नाम था, हरित नाम, सवयो भी परे मुनि कुमार हो, अपनी उम्र के दोस्तों के साथ, सह तन एव उनके साथ, यथा उसी, तदेव उसी, कमल सरह सरोवर में, स्नान स्वरूप आगमः सरोवर में स्नान करने के लिए आया। कहता है कि इत्येव चिंत्यत्येव, कि मैं ऐसा सोच ही रहा था कि जाबल मुनि का पुत्र हरित नाम का अपने मुनि कुमारों के साथ उसी तालाब में, पास में जो तालाब था कमल सरा, उसमें तीसरा सुनुपाम आगत स्नान करने के लिए आया। प्रायणः कारण मित्राणी अति करुणाधारणी च भवन्ति सत्ताम चेति, सज्जनों का मन होता है ना, वो बिना कारण के ही क्या होते हैं, जो सज्जन होते हैं उनका मन अकारण ही क्या होता है भाई, अति करुणाधारणी, करुणा से भरा होता है। कहते हैं सज्जनों का जो मन होता है ना बिना कारण के ही क्या होता है, करुणा से भरा होता है। चतस्य उसने तद अवस्था, मुझे ऐसी अवस्था में देखकर, माँ मुझे, तीरम आन मुझे तालाब के पास ले गया, सरोवर के किनारे के पास ले गया, स्वयं चादित स्वयं पिलाई गई, सलील बुंदन अपाल स्वयं मुझे क्या किया, जल को पिलाया। समुपजात प्राणम माम छाया, मुझ में प्राण का संचार होने पर माम मुझे उस छाया में निधाया, सुलाकर स्नानम अकरो स्नानम विधि, उसने स्नान किया, कि निधाया क्रोत, कि मुझ में प्राण आ जाने पर मुझे छाया में निधाया रख कर उसने स्नान किया। अभिषेकावासने, और नहाने के बाद सकलेन मुनि कुमार कदम्बकेन, सभी मुनि कुमार पुत्र का अनुगमन करते हुए मुझे भी, माम गृहीत, मुझे भी ग्रहण करके, तपोवनम आगच्छ, तपोवन में आ गए, मुझे भी लेकर वह तपोवन में आ गए, कि स्नान करने के बाद वे सभी दोस्तों के साथ मुझे लेकर तपोवन में आ गए। क्या कहता है सुख सावक इसमें, कि मेरे पंख पैदा नहीं हुए थे, मैं बार बार गहरी सांस लेते गिर रहा था, कि मेरे मन में विचार आया कि संसार में जीवन से बढ़कर कुछ नहीं है, कि पिता के मरने के बाद भी मैं जीने की इच्छा करता हूँ, मैं दुष्ट हूँ, ठीक है ना, मैं कृतघ्न हूँ, कि पिता के किए उपकार को मैंने पल भर में भुला दिया, ऐसी दुष्टता कर रहा हूँ। फिर कहता है कि आज का दिन बड़ा कष्टपूर्ण है, कि भूमि धूल से तप रही है, धूप से तप रही है, और प्यास के कारण मेरे अंग सुन्न हो रहे हैं, मैं चलने में भी समर्थ नहीं, मेरा हृदय दुखी है, ठीक है ना। तो मेरे कहता आंखों के आगे अंधकार छा रहा है, और विधाता के न चाहते हुए आज मेरा मरना कैसा है भाई, निश्चित है। तो कहते मैं तो सोच ही रहा था कि जाबुल मुनि का जो बेटा है हरित नामक, अपनी उम्र के मित्रों के साथ कि उसी रास्ते से उस कमल सरोवर में स्नान करने के लिए आया। फिर कहता सज्जनों का मन होता है ना, वो बिना कारण के ही क्या होते हैं, करुणा से भरे हुए होते हैं। मुझे स्थिति में देखकर उसने क्या किया, तीरम किनारे के पास ले गए, स्वयं जल बिंदुओं को पिलाया, मुझ में प्राणों को संचार हो जाने पर उसने मुझे रखकर स्नान किया। स्नान करने के बाद वे सभी दोस्तों के साथ मुझे लेकर तपोवन की ओर आ गया।